आज मैं शेयर कर रही हूँ आम कुची की रेसिपी। ये इंस्टेंट अचार है और आप इसको बिना धूप दिखाए ही बना सकते हैं और ये झटपट तैयार हो जाता है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और एक ख़ास बात यह है कि 1 से 2 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाता है। तो चलिए, इस तरह की नई रेसिपी के लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम आम ले लिया है, साथ में 6 से 7 हरी मिर्ची जिसको कि धुल लिया था और साथ में 1 गांठ लहसुन जिसको छिल लिया है। तो इसको हम चॉपर की हेल्प से बनाएंगे। आप चाहे तो खन्नी एक आती है तो उसमें भी कूट कर भी बना सकते हैं। तो चॉपर में मैंने लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया है और आम को भी अब छोटे छोटे टुकड़े इनके कर लेंगे और चॉपर में हम डाल करके इनको बारीक कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड आप अचार बनाएंगे बिल्कुल नई तरीके से, तो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और बगैर धूप दिखाए। तो आप मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइए। मैंने सारे आम को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और थोड़ा थोड़ा डाल करके मैंने इसको चॉपर की हेल्प से देखिए किस तरह से मैंने इसको बारीक कर लिया हुआ है। साथ में आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस तरह से मैंने सारे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया हुआ है, चॉप कर लिया हुआ है। आप चाहें तो या तो आप मिक्सर जार में भी हल्का सा इसको दरदरा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बिल्कुल बारीक नहीं करना है। तो इस कैरी को चॉप कर लिया हुआ है, इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल करके रख देंगे और छोटा बर्तन था तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े बर्तन में इसको डाल लिया हुआ है और एक साइड रख देंगे। और चलिए इसमें मसाले तैयार करते हैं डालने के लिए। तो मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, साथ में इसको हमको भूनना है। तो एक पैन मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो हमने सबसे पहले 2 चम्मच सौंफ लिया हुआ है, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना कड़वा होता है तो 1 चम्मच लेंगे। साथ में 2 चम्मच हम पीली वाली राई लिए हैं। आप चाहे तो काली वाली राई आती है, इसको भी ले सकते हैं, या पीली और काली आधा आधा करके ले सकते हैं। 8 से 10 मैंने काली मिर्च डाली हुई है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमको भूनना है। तेज़ आंच पे भूनेंगे तो मसाले जो हैं जल जाएंगे और इनका टेस्ट नहीं आता है। तो मसालों को हमेशा ध्यान रखें कि धीमी आंच पे ही भूनें। तो इस तरह से देखिए हल्के मसाले मेरे भुन गए हैं और ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल दरदरा सा हम पीसेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ये हल्का सा दरदरा हुआ है। तो इस तरह से आप मसाले रखेंगे तो अचार का टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा आता है। दूसरी साइड में हमने एक छोटी सी कढ़ाई रख दी हुई है और सरसों का तेल डाल दिया है, ताकि जो तेल है सरसों का अच्छे से गर्म हो जाए। हमेशा अचार में सरसों का तेल डालना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने बाउल में सबसे पहले नमक डाल देंगे और जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था अचार वाला उसको डाल देंगे। साथ में लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेल, साथ में हींग पाउडर ज़रूर आप डालें और आप यहाँ पे 1 चम्मच काला नमक भी डाल सकते हैं। तो तेल गरम किया हुआ अब हम इस अचार में डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जैसा कि आपने देखा कि झटपट ये हमारा आम कुच्चा जो है बनके एकदम तैयार हो गया है। आप इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही ढक करके छोड़ दें और या तो आप चाहे तो तुरंत से ही इसको आप एक एयर टाइट जार में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 दिन ऐसे ही बाउल में छोड़ दिया था ढक्कन लगा के और दूसरे दिन देखिए ये इस तरह से अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। दूसरी तरफ मर्तबान हमेशा साफ़ कर लें गर्म पानी से धुल के, और मैंने इसको अच्छे से धूप लगाया हुआ है और जार को पोंछ दिया हुआ है। तो सारे आम कूचे को हम जार में डाल लेंगे और ध्यान रखेंगे इनकी लॉन्ग लाइफ तभी होती है जब आप इसको पानी लगे हुए हाथ से ना छुएं या चम्मच से ना, पानी लगे चम्मच से ना छुएं। तो ये आपका जो अचार है सालों टिकाऊ रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने जार में डाल दिया है और ढक्कन लगा दिया हुआ है। साथ में वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें।